हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होगे। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सक्रीशन। एक लास्ट लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर की, एक्सक्रीशन। इससे पहले पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, देन हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, और फिर हमने पढ़ा क्या, अपना ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में भी देखा, एनिमल में भी देखा। ठीक है यार, चीज़ें आप देखो क्या हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही है। जैसे आपने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर देखे होंगे मेरे एक दो, उसमें मैंने रोटेट नहीं करी स्क्रीन, तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा दिख रहा था, तो मैंने उसे इम्प्रूव किया। अब मुझे लगा यार बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो मैंने उसे इम्प्रूव करा, है ना। तो यार अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। अपना पॉजिटिव नेगेटिव जैसा फीडबैक है प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करो, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करके एंड देन आपको कुछ इम्प्रूव वर्जन दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। एक्सक्रीशन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर इतने काम चल रहे होते हैं, है ना। चीज़ें बाहर से अंदर आ रही होती हैं, अंदर से बाहर जा रही होती हैं। अगर मैं बात करूँ गैस की, तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 आप बाहर छोड़ रहे हो, है ना। मतलब कितना कुछ चल रहा है एक बॉडी के अंदर, है ना। एक ही टाइम पे कितनी चीज़ें चल रही हैं, है ना। आपने खाना खाया, खाना कितने डिफरेंट प्रकार का खाया आपने, पिज़्ज़ा बर्गर सब खाया, है ना। तो वो खाना का मेटाबॉलिज्म पूरा चल रहा है, उस खाने का पूरा डाइजेस्ट सिस्टम काम कर रहा है आपका, है ना। आपका नर्वस सिस्टम सेम टाइम पे काम कर रहा है ना। कोई चीज़ आप टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो वो नर्वस सिस्टम हो गया। या फिर कुछ बहुत जगह आप देख रहे हो, है ना, आपका ब्रेन काम कर रहा है, मेमोरी वगैरह, मतलब आप, मैं बोलूँगा वो कम पड़ जाएगा, मतलब उतना ही, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ही पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक टाइम पे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यार एक टर्म देता हूँ, ध्यान से सुनना, एक टर्म देता हूँ, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी एक लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती है ना, उनको मैं क्या नाम देता हूँ, उनको मैं नाम देता हूँ मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि सारी बॉडी की ऑल रिएक्शंस को मैंने क्या नाम दे दिया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर मैं इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो एक निकल के आता है आपका कैटाबॉलिज्म, और एक निकल के आता है आपका एनाबॉलिज्म। क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिलके ऐड होके कुछ बड़ा बनाती हैं, यानी कि कुछ एडिशन हो रहा है। एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई स्मॉल स्मॉल चीज़ें मिलके कुछ बड़ा बना रही हैं, कुछ ऐड कर रही हैं, कुछ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ बड़ा होगा, वो छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, है ना, कैटाबॉलिज्म। तो ये दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, एक में एनर्जी खर्च होती है, एक में नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, बट अभी इस लेवल आप क्या देखो, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। पहले समझो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जितनी भी बॉडी हमारी रिएक्शंस चल रही होती हैं। ठीक है, अब देखो, जब रिएक्शंस हो रही है तो इसका मतलब वहाँ वेस्ट बन रहा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जब कुछ काम कर रहे हो आप, अब घर में खाना भी बना रहे हो, तो खाना बनता है लेकिन कुछ वेस्ट छिलका वगैरह बन जाता है ना। ऐसे आप कोई भी काम करोगे, कुछ ना कुछ तो वेस्ट बनेगा। तो ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। तो उस वेस्ट को क्या बोलता हूँ मैं, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। तो क्लियर हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। ये हो गया आपका। तो ये एक्सक्रीशन क्या होता है, मेरी बात समझो। कुछ एक्सक्रीशन ना हम लोग पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे कहाँ पढ़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप बात करो CO2, हम CO2 को बाहर निकालते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेकिन उसको भी हम निकाल चुके हैं बाहर, है ना। तो वो भी क्या हो गया, आप एक तरीके से एक्सक्रीशन पढ़ चुके हैं। वो किसके थ्रू हुआ, लंग्स के थ्रू हुआ। एक्सक्रीशन क्या होता है, बेसिकली कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन, है ना। हमारी बॉडी के अंदर CO2 भी रहेगी कुछ मात्रा में, बट एक लिमिट रीच होती है तो बाहर निकलती है, और वो ग्रेजुअली हर बार निकलती रहती है। ठीक है ना। ऐसे आप पानी ज़्यादा पी लोगे तो पानी हमारी बॉडी के लिए क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। वैसे आप बोलोगे पानी वेस्ट, मैंने बोला हाँ वेस्ट है। क्यों? कब? जब एक लिमिट के बाद पानी आ जाएगा बॉडी के अंदर, है ना। तो पानी भी अच्छी चीज़, बेकार चीज़, सब वेस्ट बन जाती है आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, अगर वो एक लिमिट के ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, कोई अच्छी चीज़ भी हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मेरी बात समझो, तो ये एक्सक्रीशन हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ब्लड का प्यूरीफाई,
है ना। मतलब हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो किडनी, सुना होगा आप लोगों ने ना, किडनी के मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना है हमारा, मतलब वो होगा हमारा, मतलब होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट को हटाना, यूरिया वगैरह, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मेरी बात ध्यान सुनो। हाँ, अब मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या होगी एक्सक्रीशन की, सुन लो ध्यान से, नोट्स में मिल जाएगा आपको। और हाँ, आपके नोट्स भी मॉडिफाई हो रहे हैं तो बढ़िया करके नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन कहीं नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में है। सेम क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किस में इन्वॉल्व है ना, इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको, मेटाबॉलिक क्या वेस्ट हो गए, जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में बन रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम क्या बोलेंगे डिफरेंट, उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। बहुत सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है। इसका हटाने को, इसको रिमूव करने को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं जनरली बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप सिंपल अमीबा की बात करोगे तो वहाँ तो एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल बॉडी मेम्ब्रेन से ही, मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही हट जाता है ना। हम लोग अपनी बात करें तो क्या होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनता है, क्या बोलते हैं उसे, किडनी बोलते हैं, आई होप पता होगा आपको, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, क्या, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन सा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये वेस्ट बेसिकली हमें कौन सा वेस्ट बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अभी मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जितना मैंने पढ़ा है आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ। ह्यूमन की बात करूँगा तो बता दूंगा, फिर वहाँ से ह्यूमन हम फोकस करेंगे, बट अभी जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होगा, इसको रिमूव करना है, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग, है ना, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, ऐसा वेस्ट जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन हो। वो क्या क्या होगा यार, आपका होगा वो यूरिया, है ना, यूरिया, है ना, आपका वो होगा यूरिया हो गया, आपका होगा वो यूरिन, है ना, और क्या होगा आपका यूरिक एसिड, यूरिक, ठीक है, यूरिया। एक हाँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी। चलो मैं क्या बोल रहा था आपसे, हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट आपका क्या होगा, जिसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजिनस मतलब कि नाइट्रोजिनस, कुछ नाइट्रोजन होगा उसमें, अभी आप देखोगे सब कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, हमारे पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं उनमें आपको 3 टाइप का वेस्ट मिलेगा, है ना। चलो यहाँ पर जो लिखा था उससे मैं हटा ही देता हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो पॉज हो गया था। अभी मैं मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जितने भी एनिमल हैं उनमें आपके 3 टाइप के क्या बनते हैं, आपके वेस्ट बनते हैं। कौन कौन से वेस्ट होते हैं, मेरी बात समझो। पहला वेस्ट होता है आपका अमोनिया। अगर आप लोगों को पता हो अमोनिया का फॉर्मूला, वो क्या होता है, NH3, ये कॉमन है इसलिए बता दिया मैंने, NH3, है ना। तो नाइट्रोजन आ रहा है तो याना वेस्ट हो गया, ठीक है। और क्या होता है आपका यूरिया, और एक क्या होता है आपका यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। आप बोलोगे हमने तो यूरिन पढ़ा है, वो कुछ और होता है, ये बात करेंगे। यूरिन क्या होता है, जब उसमें और सब चीज़ मिलके, पानी वगैरह मिलके फिर वो यूरिया यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अभी मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला आपसे, आपके पास 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। हमारे पूरी यूनिवर्स में जितने भी एनिमल हैं उनके पास 3 टाइप के वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब मेरी बात समझो, आप बोलोगे इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है, मतलब आपने मुझसे पूछा इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, टॉक्सिक कौन सा है, तो मैंने बोला आपसे सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा अमोनिया, सबसे ज़्यादा, है ना, और फिर यूरिया, और फिर यूरिक, ठीक है। ये क्या है, इनकी टॉक्सिसिटी का लेवल है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक इस तरीके से आप जानोगे, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे अच्छा इतना खतरनाक है, लेकिन आप मेरी बात समझो, जो जितना खतरनाक होगा ना वेस्ट, उसको निकालने के लिए उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए होगा, है ना। सपोज करो एक एसिड है ना, HCl है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, तो उसको अगर आपको एकदम सा डाइल्यूट बनाना है तो बहुत पानी खर्च होगा, है ना, बहुत पानी खर्च होगा उसको
कमज़ोर बनाने के लिए। तो वही बता रहा हूँ कि सबसे खतरनाक कौन सा है, अमोनिया। तो यहाँ पे पानी की मात्रा भी बहुत लगेगी। इसका वेस्ट अगर हमको अमोनिया निकालना होगा तो हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ पानी किसको ज़्यादा चाहिए, तो आप बोलोगे अमोनिया और फिर बोलोगे यूरिया और फिर बोलोगे यूरिक एसिड। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला, समझ में आ गया। अब आपने बोला अच्छा अमोनिया एक ऐसा वेस्ट है जो बहुत खतरनाक है, इसका मतलब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। और यूरिया कैसा है, इंटरमीडिएट, पानी कम, मतलब जितना कम भी नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और आपका क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, और आपका यूरिक एसिड है, वहाँ पे क्या होगा आपका गाइस, वहाँ पे होगा आपका एक तरीके से, वहाँ पे पानी की मात्रा क्या चाहिए हमको, बहुत कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम खतरनाक है, इतना खतरनाक नहीं है। तो आप खुद सोचो कौन से ऐसे एनिमल होंगे जिनके पास पानी अबंडेंट है, पानी बहुत सारा है। आप बोलोगे कौन से एक्वेटिक, जो पानी में रहते हो, है ना। तो आपने बोला जो अमोनिया किसका वेस्ट होगा, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक का, जो लोग कहाँ रहते हो, पानी में रहते हो। समझ में आ रहा है क्या, एक्वेटिक का। और नेक्स्ट यूरिया किसका होगा यार, हम लोगों का, क्योंकि हमारे पास ना इतना कोई पानी की कमी भी नहीं है, और है ना इतना पानी की कमी भी नहीं है और ना इतना पानी ज़्यादा है, तो मीडियम है हम लोग, ठीक है। और यूरिक किस में होगा यार, वो बर्ड्स वगैरह होती हैं, एरियल लिख देता हूँ मैं, है ना, बर्ड्स में वगैरह में ये सब होता है, बिकॉज उनके पास पानी कम होता है यार, उनके पास पानी की मात्रा क्या होती है इस, है ना, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये बताना कोशिश कर रहा था मैं कि अब देखो समझ में आ गया। आप बोलोगे ह्यूमन किसके अंदर आएंगे, ह्यूमन के अंदर ये वाला वेस्ट होगा, कौन सा, यूरिया। कौन सा वेस्ट होगा, यूरिया। अमोनिया किस में होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। ये बात ना एनसीईआरटी में नहीं लिखी है आपकी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब समझ में आ गया ना, ठीक, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछना, ठीक है। चलिए तो हमें समझ में आ गया। एक्चुअली ये ज़रूरी था बताना, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेस्ट भी होता है, ठीक है। चलिए अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन में यार आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, फिल्टर यूनिट क्या हो गई आपकी, मतलब तरीके से कौन से ऑर्गन काम करते हैं, किडनी। तो आपकी किडनी हो गई, है ना, यहाँ पे किडनी हो गई, जो आपकी राइट किडनी होती है हल्की सी नीचे होती है, समझा दिया, ठीक है। राइट किडनी हल्की सी नीचे होती है, क्यों, वहाँ पे लीवर होता है ना, इसलिए, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अब पेयर ऑफ किडनी होगी, ठीक है ना, और जो यहाँ से कुछ फिल्टर होके निकलेगा ना, मतलब पाइप जो किडनी फिल्टर करेगी, तो फिल्टर लेके कुछ निकलना हो उसे क्या बोलेंगे, यूरेटर। ये निकलना यूरेटर, तो अब पेयर ऑफ यूरेटर होगा, है ना। ये कहाँ जाके मर्ज हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, मुश्किल नहीं है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये लास्ट में क्या आ गया, यूरेथ्रा, क्या आ गया लास्ट में, ये यूरेथ्रा। तो ये पर्टिकुलर ये पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, और आ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा। ये आपके कुछ पार्ट हो गए, ठीक है। एक राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी है। कहाँ पर होती है यार, आपकी जो पेट वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे पेट है, लीवर है, उस हिस्से को बोलते हैं एब्डोमन। तो वो कहाँ प्रेजेंट है आपकी किडनी, एब्डोमन में, है ना, एब्डोमन कैविटी में, है ना। और कहाँ पे, बैक, पीछे, बैकबोन के एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना, बैकबोन के इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। पर्टिकुलर लोकेशन वगैरह भी आपको पता, लास्ट थोरेक्स वर्टिब्री से स्टार्ट होती है, देन आई थिंक, है ना, ऐसी नीचे तक जाती है, ठीक है। तो वो चलो छोड़ो, लेकिन हाँ एब्डोमन एंड बैकबोन के अल्टरनेट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। एब्डोमन यानी कि आपको जहाँ पे पेट वगैरह है उस कैविटी में रहती है, ठीक है। और देखो एक होते हैं आपके क्या, आर्टरीज वगैरह होगी ना। सपोज करो ये आउटा है ना, ये आपकी यहाँ से आर्टरी आई और ये इसके अंदर चली गई। आर्टरीज क्या होती है, जो आपके हार्ट से आ रही है, जो आपके हार्ट से आ रही है टिश्यूज़ की तरफ, यानी कि थोड़ी गंदगी लेके आ रही होगी वो, है ना, हार्ट से आ रही है। तो ये क्या हो गया, कुछ वेस्ट हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह से बॉडी का वेस्ट कलेक्ट करके आर्टरीज आ रही होंगी, ये आर्टरीज आ रही होंगी, ठीक है ना। और ये क्या है, अब यहाँ से देखो ये क्या है, एक ये टिश्यू है, ऑर्गन है, तो यहाँ से जो वेसल निकलेगी, मैंने बताया था, जो आपके टिश्यू से निकल के हार्ट की तरफ जाती है, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या हो गई, वीन। वो क्या हो गई, वीन। यही वीना कावा यहीं बनाते हैं, तो ऐसा होता नहीं, ठीक है,
ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। तो आपके दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे आर्टरीज आ गई और वीन चली गई, ठीक है ना। आना आर्टरीज, जाना वीन्स। गंदगी कौन लेके आया? आर्टरीज लेके आई गंदगी, और वीन्स क्या हुई? गंदगी को साफ करके अच्छा ब्लड लेके वापस से चली गई। अब आप बोलोगे इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे गंदा ब्लड गया, साफ ब्लड गया, मतलब लेके चला गया, अंदर गंदगी है, अंदर क्या हो, गंदगी बन गई होगी, तो गंदगी के लिए अलग से पाइप बना रखा है, ये वाला पाइप। मेरी बात समझो, आर्टरीज जो है एक थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड लेके आई, है ना, जिसके अंदर कुछ वेस्ट वगैरह है, ठीक है। अब ये वेस्ट किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर कुछ फंक्शन हुआ, ठीक है, ब्लड हो गया प्यूरीफाई, तो अच्छा वाला ब्लड कहाँ निकल गया? वीन में निकल गया। अब कुछ गंदगी बची होगी, तो वो गंदगी कहाँ चली गई? आपकी यूरिन में चली गई, मतलब कि यूरेटर में चली गई, देन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गई, है ना, वही उसे बोलते हैं यूरिन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे होता है, बट एक्चुअली में, है ना, तो एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है, अंदर ऐसा क्या चीज़ें हैं जो काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इतना डिटेल में तो करेंगे नहीं, एक मैकेनिज्म होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना, उस पर थोड़ा काम होता है कैसे फिल्ट्रेशन वगैरह, बट हाँ हम मेजरली थोड़ा बहुत जितना एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है आपको उतना हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, ध्यान सुनना। आपका जो फंक्शनल यूनिट है, आपको जो फंक्शनल यूनिट है उसे क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? एक सेल है। नेफ्रॉन क्या है? एक सेल है, किसका? किडनी का, जो बेसिकली काम कर रहा है। अब एक ही सेल होगा पूरी किडनी में? नहीं, एक किडनी में करीब करीब आपका 10 लैक्स नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, 10 लैक्स नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, ठीक है। ये डाटा है, याद रख पाओ अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आप बोलोगे नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के पता होना चाहिए कि एक नहीं होता नेफ्रॉन, एक किडनी में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो जो काम मैं बताने जा रहा हूँ वो 10 लाख एक साथ करेंगे, इधर 10 लाख उधर, फिर जाके आपका वेस्ट बनेगा, है ना। वेस्ट क्या मतलब? यूरिन बनेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने क्या बोला आपसे, मेरी बात समझो ध्यान से। आपको मैं एक किडनी दिखाता हूँ, है ना, ये मान लो एक किडनी है, ये किडनी है, ठीक है। यहाँ से क्या हुई आपकी, यहाँ पे क्या हुई आपकी, ये आ रही है आपकी आर्टरीज वगैरह आ रही हैं, ये आपकी आर्टरीज आ गई, है ना, ये आपकी आर्टरीज आ गई। ऐसे इस साइड भी होगा, ऐसे इस साइड भी होगा। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर जा रही हैं आर्टरीज, इस किडनी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रॉन का अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे एक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नेफ्रॉन होंगे, तो उन नेफ्रॉन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन नेफ्रॉन को मैं समझाने, एक नेफ्रॉन को उसका स्ट्रक्चर क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो नेफ्रॉन यार कुछ नहीं है, क्या है, ट्यूबुलर पाइप है, एक मतलब एक सेल है जो ट्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। तो कैसा होता है देखो, ये हो गया, एक्चुअली इस पेन से नहीं बनाते हैं, चलिए इस पेन से बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, एंड देन ये हो गया। एक सेकंड रुकना, बना लेता हूँ एक बार, फिर समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया, ये पाइप है, बस थोड़ी शेप ऐसी सी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यही बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात समझो। तो आपका मैंने एक नेफ्रॉन बता दिया, ठीक है, नेफ्रॉन बना दिया, ठीक है। अब जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आर्टरीज आ रही है, अब मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। ये आर्टरीज यहाँ से आ रही है, मतलब जो मैंने समझाया ये गंदगी लेके आ रही है ना, तो ये आगे आके डिवाइड होके उनमें से मैंने एक दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर आई, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज होगा, है ना, देखो ना, वेस्ट को इस तरफ जाना है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो यार क्या बन जाएंगे, कैपिलरीज। तो यहाँ पे एक टफ कैपिलरीज, बहुत गुच्छा सा बन जाएगा कैपिलरीज का, है ना, एक कैपिलरी बन जाएगी, इतने इतना मतलब एक तरीके से गुच्छा सा बन जाएगा, और फिर यहाँ से ये निकल जाएगी ऐसे, है ना, एक ये निकल गई, ठीक है। इस तरीके से आई, कैपिलरीज बनी, यहाँ से निकल गई, ठीक है, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। अब क्या होगा, ये ऐसे पूरे में चलेगी, दिखा नहीं पा रहा हूँ बट हाँ समझना, ये जो है ऐसे पूरे में चलेगी और वीन बन के निकल जाएगी बाहर। ये जो है ये वेसल है, ये पूरे में ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, है ना, पूरे में घूमेगी ऐसे करके, और वीन बन के बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में आएगी आपको, क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। देखो
यहाँ तो समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने आपसे? ये आपकी क्या है, आर्टरीज है, अंदर आई। अंदर आई जैसे ही वो एक नेफ्रॉन के पास पहुंची, है ना, आर्टरीज है, डिवाइड हो जाएगी अंदर जाके, एक उनमें से यहाँ पहुंचेगी, क्या बना देंगे, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा बना देंगे, ठीक है, और वापस से एक पाइप बन जाएगा, वापस से एक पाइप बन जाएगा, ठीक है, ओके। किस पेन से बनाए, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ बतानी है मेरे को, आप लोगों को कुछ पार्ट बताने हैं। तो आपको ये कप दिख रहा है, ये कप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं ये कप वाले हिस्से को, ठीक है, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये वाला गुच्छा सा, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, है ना, स्पेलिंग ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये हो गया जो आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है कप वाला, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और एक साथ क्या बोलते हैं इनको? एक साथ बोलते हैं इनको मेलफिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेलफिजियन बॉडी। बहुत सारे टर्म आ रही होंगे बट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं आपके लेवल पे, बिकॉज मुझे नहीं पता आपके सिलेबस मेलफिजियन बॉडी लिखा भी है एनसीईआरटी में कि नहीं, है ना। तो ये जो लिखा है बोमेंस कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है। अब बस नाम सुन लो, मैं काम करना कैसे काम करता है वो भी समझाऊंगा, एक सुन लो बस एक बार, पूरी वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस जो स्टार्टिंग में कर्ल हो रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं PCT। PCT की फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, है ना, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसका मतलब ऐसा नाम क्यों पड़ा? देखो प्रॉक्सिमल होता है माने नियर, है ना, नियर, है ना, किसके पास में है? बोमेंस कैप्सूल के पास में है, तो नियर आ गया प्रॉक्सिमल। और क्या? कन्व्यूलेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? उलझा हुआ। आपको दिख भी रहा है ना, ऐसे 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 कॉइल है, तो उलझा हुआ है, और किसके पास में है? बोमेंस के। तो क्या बोला? प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड, और ट्यूब तो वो है ही, तो ऐसे नाम पड़ा इसका। ऐसे सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा पेन था, चलो कोई बात नहीं, देख लो। क्या बोलते हैं? DCT, है ना, DCT। मतलब DCT का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टिल, और बाकी बातें वैसी ही, डिस्टिल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल माने दूर, डिस्टिल माने दूर, क्योंकि इससे दूर है तो डिस्टिल, और कन्वर्ट माने उलझा हुआ, और T फॉर ट्यूब्यूल तो होता ही है। तो ये दो नाम क्लियर हो गए। और जो आपको दिख रहा है यू शेप, ये ना आपको दिखता है एक तरीके से, इसके बोलते हैं हैनल्स लूप। क्या बोलते हैं? हैनल्स लूप, इसको बोलते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं हैनल्स लूप। पता नहीं क्या हो रहा है वीडियो को, ठीक है, बार पॉज हो रही है। हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, क्यों? क्योंकि पास में है और उलझा हुआ है, तो यहाँ समझाया मैंने आप लोगों को। ऐसे DCT बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हैनल्स लूप। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सारी बातें आपको सुनने में फर्स्ट टाइम लगा होगा तो मुश्किल लगी होंगी, बट अब मेरी बात दोबारा ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला था कि ये देखो, ये क्या है? आर्टरीज आई, अंदर आके क्या हुई? बहुत सारी डिवाइड हो गई, ऐसे 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 ऐसे, है ना, डिवाइड हो गई। और क्या बना दिया? अच्छा, आके यहाँ पर आई, उनमें से एक को दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ही एक नेफ्रॉन के पास आई, तो क्या हो गया? गुच्छा सा बन गया। गुच्छा क्या है? कैपिलरीज है, मतलब वो पाइप और पतले होके एक गुच्छा सा बना लिया अजीब सा, है ना, और ये आगे निकल गया, पाइप। अब इस पाइप का क्या होगा यार, मेरी बात समझना, इस पाइप का क्या होगा, चलो बना देता हूँ मैं। इस पाइप का क्या होगा, ये ना यहीं पे आसपास घूमेगा इनके अच्छे से पूरा, इतना सिम, बहुत कर्ल होता है, मैंने इतना बनाया नहीं है, ये बहुत कर्ल होता है, ठीक है। तो इधर भी घूमेगा, और कुछ इधर भी घूमेगा, और फिर ऐसे ऐसे घूम फिर के, मतलब मेरे कहने का मतलब इतना है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे, ये वाला जो पाइप है वो ऐसे से पूरे में घूमेगा, और फाइनली वो बाहर निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कि चलो वेस्ट दे तो दिया, ये वापस क्यों घूम रहा है? मेरी बात समझो ध्यान से। अब मैं आपको समझाऊँ थोड़ी सी प्रोसेस समझाता हूँ मैं आपको। देखो, आपको जो ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है। किस पेन से बताएं? चलो इस ऑरेंज पेन से बताते हैं, ठीक है ना। जो आपका जो ब्लड है वो यहाँ से, ऑरेंज पेन था, हाँ ये, ठीक है। जो आपका ये ब्लड था वो यहाँ से आ रहा था। अब मुझे बताओ ये ब्लड यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज इसके अंदर वेस्ट है। क्या सिर्फ वेस्ट ही है क्या काम की चीज़ें कुछ नहीं है क्या? आप बोलोगे काम की चीज़ें भी हैं,
उसमें ग्लूकोज भी होगा, उसके अंदर हार्मोन्स भी होंगे, उसके अंदर विटामिन वगैरह भी अगर होंगे तो, है ना, उसके अंदर अलग चीज़ें भी होंगी, प्रोटीन वगैरह अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ भी होंगी, बेकार चीज़ भी होंगी, हैप्रिन वगैरह सब कुछ होगा उसके अंदर, है ना। बट यहाँ पे आया, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना सब कुछ एक तरीके से अच्छा बेकार, है ना, बहुत सारी चीज़ें, यूरिया वगैरह तो आ जाएगा, यूरिया चलो आ गया, ये तो वेस्ट था, ये तो आ गया, कुछ दवाइयाँ थी चलो वो भी आ गया, वो तो ख़राब चीज़ है, लेकिन साथ में क्या है ना, साथ में आपका दिख रहा है क्या, साथ में आपका ग्लूकोज भी आ गया, सुन तो रहे हो ना, ग्लूकोज आ गया, है ना, कुछ मान लो आपका क्या आ गया, आपका प्लाज्मा यहाँ पे आ गया, है ना, कुछ क्या आ गया, आपके स्मॉल प्रोटीन्स आ गए, छोटे मोटे प्रोटीन्स आ गए, ठीक है, और क्या आ गया आपका, और क्या आ गया, सब, है ना, पानी तो आएगा ही आएगा, पानी आ गया बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो मतलब बेकार चीज़ तो आई है बट अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं, अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं, तो यार क्या करें हम लोग, है ना। तो जो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें आगे चलेंगी, है ना, अच्छी खराब सब आगे चलेंगी। ये इतना कर्ल इसलिए कर रखा है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी, जो मेरी बॉडी को काम की चीज़ें होंगी, उनको क्या करेंगे हम, वापस से रीअब्जॉर्ब, वापस से इस जो बगल में चल रही है ना वैसल, वापस से इसमें ले लेंगे अच्छी चीज़ों को, एनर्जी खर्च करके, कई बार एनर्जी लगा के, या फिर कोई बार अपने आप भी हो जाएगा, है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन की कंसंट्रेशन कैसी है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपने इतना पाइप कर्ल्ड क्यों बनाया, इतना पाइप कर्ल्ड क्यों बनाया, जिससे कि आपको रास्ते में भी क्या करना है, कुछ अच्छी चीज़ों को वापस से रीअब्जॉर्ब करना है, जो कि बोमेंस कैप्सूल के साइड पे क्या हुआ था, ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब तो देखो वैसल साथ में चल रही है, कि जो भी अच्छी चीज़ होगी हम वापस से ले लेंगे, हम वापस से ले लेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो गया। ये हेनल्स लूप में मेनली क्या होता है, पानी, अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी ज़्यादा ऑलरेडी है। अगर हमारी बॉडी में हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया, तो पानी को हम सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है काम, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना पानी पिया है, उस हिसाब से हमारी किडनी काम करेगी। हमने ज़्यादा पानी पिया है तो हमारी किडनी बोलेगी कोई ज़रूरत नहीं है रीअब्जॉर्ब करने की, बहुत पानी है बॉडी के अंदर, जाने दो। हमने पानी कम पिया है तो हमारी बॉडी बोलेगी यार पानी कम पिया है, पता नहीं कब पिए ये इंसान, पता नहीं इसका, तो थोड़ा पानी रोक के चलो, है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली इतना कर्ल क्यों है, बिकॉज जिस सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और आप अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ तक चलते 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 तो यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह सब था, लेकिन जब लास्ट में यहाँ पे जब आएगा कोई फ्लूइड बन के यहाँ पे जब आएगा इस पाइप से, तो इसे बोलेंगे यूरिन, क्या बोलेंगे, यूरिन। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपका यूरिया जो वेस्ट है वो होगा, है ना, पानी होगा, कुछ ड्रग्स होंगी, है ना, कुछ ड्रग्स होंगी, लेकिन ग्लूकोज वगैरह नहीं होगा। अगर ग्लूकोज मिल जाता है बाय चांस टेस्ट वगैरह करने में, तो क्या होगा, उसे डायबिटीज़, है ना, डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं उसको, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। ये था, अभी इसमें कैसे होता है रीअब्जॉर्ब, कैसे होता है, इसके अलग मैकेनिज्म है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो और आपको कुछ पूछना भी हो एक्स्ट्रा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या करते हैं यार, है ना, अभी क्या करते हैं हम लोग, प्लांट में आगे बढ़ते हैं। तो यार प्लांट का तो इतना स्पेशली कुछ है नहीं, खास कुछ है नहीं। प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, क्या आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं यार, ट्रांसपीरेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रांसपीरेशन से पानी का हम एक्सेस पानी ऊपर खींच ले रहे हैं, तो वो ट्रांसपीरेशन से कर रहे हैं, ठीक है ना। एक वैक्यूल भी चीज़ होती है ना, वैक्यूल, उसमें मतलब वेस्ट वगैरह इकट्ठा करते हैं। सपोज करो लीव्स, समय देखा होगा आपने, मौसम आता है पतझड़, है ना, तो उसमें क्या होता है, पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, तो वो भी वेस्ट ही तो होता है उसका, वो भी निकल जाता है वेस्ट की तरह। अगर आप प्लांट के पास जाओगे, थोड़ा बहुत ना उसमें गम्स वगैरह, है ना, कुछ गम्स या फिर रेजिन्स टाइप कुछ निकल रहा होता है। आपने कोई प्लांट देखा हो, है ना, कुछ, है ना, मतलब आप उसके आसपास जाओगे, गम्स थोड़ा सा चिपचिपा टाइप कुछ होगा, है ना, तो वो एक्चुअली में क्या है, वो उसका वेस्ट ही है। वो हम लोगों ने उसको काम में ले लिया कि हाँ इससे ये बना लेंगे, इससे वो बना लेंगे, बट वो एक्चुअली प्लांट के साइंस में क्या है, वो उसका वेस्ट है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अभी आपको वन शॉट पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपके नोट्स में दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए यार, आना चाहिए आपको ये वाला हिस्सा आपको आना चाहिए, इससे जो पहले पढ़ा है ये वाला हिस्सा, है ना। अमोनिया किसमें, ये बातें नहीं लिखी एनसीईआरटी में, बट मुझे लगा बताना जरूरी है, ठीक है। अमोनिया किसमें होता है आपका, एक्वेटिक में, बिकॉज वो टॉक्सिक होने के साथ साथ क्या होता है, उसको पानी बहुत चाहिए होता है ना, तो पानी किसके पास है, एक्वेटिक वालों के पास। एंड समझ में आ रहा है आपको बाकी सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो एक्सक्रीशन,
है ना। बहुत सारे ऐसे पॉज से लग गए बीच में, है ना, पता नहीं मेमोरी भर गई थी इसलिए वीडियो बीच में रुक रही थी। कोई भी दिक्कत आएगी तो बता देना, फिर से रिकॉर्ड कर देंगे वीडियो, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।